हाय एवरीवन। मैंने आपको फर्स्ट क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर कराया था यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है, जिसमें मैंने आपको काफी चीजें उसके बारे में बता दी थी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे होते हैं कि मैंने इसमें आपको बताया भी था कि इसमें एक काल्पनिक पार्ट होता है, एक वास्तविक पार्ट होता है, ठीक है। जैसे मैंने कोई आपको z बराबर आपको दिया था a प्लस आई वी, और जो a है उसको मैंने बोला था कि ये वास्तविक भाग है। ये क्या है? वास्तविक भाग है। और जो आई को मैंने क्या बोला था? आयोटा बोला था, ठीक है। और जो आपको मैंने इसमें बी बताया था, बी मैंने क्या बताया था? ये आई बी वाला क्या बताया था? पूरा पार्ट इसको बोला था कि काल्पनिक भाग है, ठीक है। इसे हम सिर्मिक संख्या बोलते हैं या इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको यह भी बताया था कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई क्यू की वैल्यू -i होती है, आई 4 की वैल्यू 1 होती है प्लस के, और अंडर रूट -1 आई की वैल्यू होती है, ठीक है। ये आपको मैंने कुछ ऐसे फार्मूले बेस में आपको बताए हुए थे, जिसपे आपको मैंने काफी सवाल कराए हुए थे, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट मैं आपकी बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक बताइए, क्लियर है ना? वॉइस भी क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक, देखिए इसको मैं रब कर रहा हूं, पहले। अब देखिए कोई सवाल लिखता हूं मैं। सवाल क्या बोलता है कोई, जैसे मैं दे दे -8 -6i का वर्गमूल निकालना। -8 -6i का क्या निकालू मैं? वर्गमूल निकालूं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन कोई है का वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे क्वेश्चन बोलते कोई -8 और -6i का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या करें? वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जैसे आपको ये क्वेश्चन है कि -8 -6i का क्या करना है? मुझे वर्गमूल आपको निकालना है। जब आपको इसका वर्गमूल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें x और y की वैल्यू आपको प्राप्त करना है, ठीक है। जैसे अभी आपको मैं सॉल्व कराता हूं। देखो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालना है ना, तो लिखिए सॉल्यूशन में -8 -6i अंडर रूट बराबर x -i y। होगा नहीं होगा? देखो भाई, ये काल्पनिक पार्ट, सॉरी ये वास्तविक पार्ट, ये काल्पनिक पार्ट। जैसे आयोटा जिसमें लगा होगा, जिसमें आयोटा लगा होगा उस हम पार्ट को क्या बोलेंगे? काल्पनिक पार्ट बोलेंगे, ठीक है। जो हमारा एक अचर राशि है, अचर है, इसमें हमारा आयोटा नहीं लगा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कि वास्तविक पार्ट बोलेंगे, ठीक है। यहां तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। आगे ये अब मैं क्या करूं? दोनों पक्षों को वर्ग कर लूं। तो देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखिए भाई दोनों पक्षों को जब मैं वर्ग करूंगा तो क्या होगा? अंडर रूट -8 -6i पूरे का स्क्वायर, ये हो जाएगा x -i y का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये बताइए। ये देखिए इसका खोलूंगा तो -8 -6i इजिकल टू, इसको खोलिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, सॉरी प्लस का i स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2xy i, ठीक। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अभी मैंने आपको बताई थी कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? कि -1, वो रख दीजिए। -8 -6i बराबर x स्क्वायर, आई की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये y स्क्वायर माइनस 2xy i। अब इसमें क्या होगा? मैं वास्तविक पार्ट की तुलना वास्तविक से कर दूं, काल्पनिक पार्ट की तुलना काल्पनिक से कर दूं। तो देखो ये वाला पार्ट हमारा वास्तविक है, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पर इधर क्या है? -8 है। तो ये वास्तविक की तुलना इससे कर रहा हूं, इस पार्ट की तुलना में इससे कर दूंगा, और काल्पनिक पार्ट की तुलना इससे कर दूंगा। तो लिख दीजिए तुलना करने पर। क्या लिखूंगा? तुलना करने पर। तुलना करने पर क्या हो जाएगा आपको? ये देखिए कि x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर -8, ये आ गई वैल्यू, ठीक है।
इसका करो तो माइनस के 2xy इजिकल टू, इधर क्या है माइनस के 6, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2xy बराबर प्लस के 6, ये समीकरण कोई 1 बना लेना, ये आ गया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि 2xy आया, क्या आया 2xy। अब आप देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 8 आया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये बताइए, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब हमें इसका प्लस वाला चाहिए, तो आप देखिए क्या कर सकता हूं मैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात 4 होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर देखिए हम माइनस वाला तो प्लस वाले का करेंगे तो आपको क्या होगा कि एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आएगा ना, ये आएगा ना, किसी को कोई प्रॉब्लम है बताइए, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम क्या किसी को। अब देखिए मैं क्या करता हूं, ये एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4, मैं अगर यहां पर माइनस के, ये प्लस का सॉरी, माइनस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस की, एक मिनट ये देखिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप इसको देखिए, अगर मैं इसका फॉर्म बनाना है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूं, आप ये देखिए, अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस का 2x वाई स्क्वायर, ये इसी का फॉर्मूला बनना है नहीं बनना है। तो इसमें क्या है कि माइनस के 2x स्क्वायर, मतलब क्या कर दिया इसमें ऐड कर दिया, और प्लस के 2x स्क्वायर भी ऐड कर दिया। एक बार मैंने इसको घटा दिया माइनस के 2x स्क्वायर, और एक बार मैंने प्लस के 2x स्क्वायर ऐड कर लिए, ये तो हमारा था। ये किसका फॉर्मूला बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर की पावर 2 माइनस ये प्लस के 2 2 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। यहां तक किसी को कोई आपत्ति, ये बताइए, यहां तक क्लियर है। आप फोटो ले लीजिए, किसी को कोई डाउट यहां तक, बिल्कुल फोटो ले लीजिए, ठीक, रब करें बेटा इधर देखिए, हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको क्या है कि माइनस के 8 है, तो माइनस के 8 की पावर 2, इस वाले का मैं वैल्यू अब क्या करोगे कि आप ऐसे कर सकते हो 2xy की पावर 2, इस वाले को 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं 2xy का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर की पावर 2, 8 का कितना होगा 64 होगा, मगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस की घात सम संख्या होती है तो प्लस आएगा, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है प्लस के 6, तो 6 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 36, इनको ऐड कराया जाएगा तो 100 आएगा, कितना आएगा 100 आएगा, 100 आएगा। ये आपका किसका है कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 100। अगर मैं इसका होल स्क्वायर है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर हटा दूं तो इसमें अंडर रूट लग जाएगा, तो लगाइए कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट में 100। अब एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 10, ये समीकरण कोई 2 बनेगी, ये समीकरण कोई 2 बनेगी। देखो एक ये बन गई, 2 एक बन गई। अब ये क्लियर, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये बताइए, ठीक है। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10 है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8 है, तो लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, इधर का रब कर दूं पहले, ये बताइए, इधर का बेटा रब कर दें, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक, देखिए भाई ये 3 या 4 नंबर देगा इस टाइप के क्वेश्चन। समीकरण 1 व 2 से क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर माइनस के 8, ये समीकरण 1 थी। एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 10, ये समीकरण सेकंड थी। अब आप ये देखिए
कि इधर प्लस का वाई स्क्वायर है, ये माइनस का वाई स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या लिख देंगे नीचे जोड़ने पर। किस पर? जोड़ने पर। जोड़ने पे करोगे तो ये कैंसिल, और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जब ऐड करोगे कितना हो जाएगा 2x²। 10 में से माइनस के 8 तो प्लस के 2, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2/2 कितना आ जाएगा 1। अब मैं अगर इसका वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा x बराबर अंडर रूट में 1, अंडर रूट में 1 तो प्लस माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार प्लस का वन ले लीजिए, एक बार माइनस का वन ले लीजिए, आपके दो मान बाई के आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं प्लस का वन रखता हूं समीकरण 1 में तो आपको कोई वैल्यू उसमें प्राप्त होगी, माइनस में हो या प्लस में, कुछ में हो, एक माइनस की वैल्यू रख के रख सकते हो। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम ये बताइए? ठीक, क्लियर है ना? अब देखिए मैं इधर का रब कर रहा हूं। ठीक, देखिए मैं लिख देता हूं कि x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखोगे तो क्या होगा कि 1 की घात 2 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस के 8। ठीक है, ये 1 रहेगा माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस के 8, ये 1 इधर जाके किसका माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 8, ये माइनस का 1, तो वाई स्क्वायर बराबर माइनस के 8 और माइनस का 1 माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, अगर वाई का मान जब मैं निकालूंगा तो अंडर रूट 9 आएगा, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3, तो आपके दो मान आ गए। ठीक है, देखो जब मैं x बराबर 1 भर रहा हूं, अगर माइनस का 1 भरूंगा तो उसका होल स्क्वायर करूंगा तब भी यही आएगा, तो सेम रहेगा। ठीक है, चाहे प्लस भर लीजिए चाहे माइनस भर लीजिए, आपकी ये वैल्यू हुई, आपका ये आंसर आ गया। तो इनके जो वर्गमूल निकल के आए वो क्या है कि प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 3, आपका इसका वर्गमूल निकल के आ गया जो आपसे पूछ रहा था। तो उसके लिए आप कैसे लिखोगे? इसका आंसर लिखोगे कि -8 माइनस का 6i का वर्गमूल बराबर प्लस माइनस ये प्लस का 1 सॉरी 1 ये प्लस 3i, ये आपका आंसर आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम ये बताइए इस क्वेश्चन में? एक मिनट, हाँ ये माइनस आएगा, सॉरी, क्योंकि ये माइनस में दिया है। ठीक है, ये आपका वर्गमूल आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए इस सवाल में? किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है बिल्कुल, एक एक पॉइंट क्लियर है ना? ठीक, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ये बताइए किसी को भी कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है, नेक्स्ट सवाल में लिखता हूं, इसी प्रकार का कोई सवाल है जिससे आपको एक और देता हूं वर्गमूल का जो आप कर सको। ठीक है, इसी टाइप का कोई क्वेश्चन है। देखो सवाल कह रहा है कि -7, देखो इसको पहले रफ कर दे रहा हूं, एक सवाल और कराता हूं इसका जो आपको क्लियर हो जाए। इस टाइप के सवाल आपके जिसके पास जिस कैरेक्टर की बुक हो, मेरा हर बार यही कहता हूं, जिसके पास जिस कैरेक्टर की बुक हो आप स्वयं कीजिए, नहीं आए तो मुझे बोलिए, ये नहीं है कि आएंगे नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का है कि -7 प्लस के 24 आयोटा, -7 प्लस 24 आयोटा, इसकी वैल्यू आपको प्राप्त करनी है। किसकी? आपको इसकी वैल्यू प्राप्त करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले इसका वर्गमूल याद करना है, तो अंडर रूट में -7 प्लस 24i बराबर क्या हो जाएगा x प्लस आई बाई, एक्स प्लस आई बाई। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि यहां पर ये देखिए 24 के आगे किसका चिन्ह है? प्लस का, तो प्लस का ले लीजिए। ठीक है, लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
वर्क करोगे तो अंडर रूट में माइनस के 7 प्लस 24 i उड़ेगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? ठीक, देखिए ये माइनस के 7, ये प्लस के 24i बराबर, इसको खोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस का आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको बोलो 2x बाई आई। ठीक है, अभी मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 1, वो यहां रख दीजिए। तो माइनस के 7 प्लस के 24 i बराबर एक्स स्क्वायर, यहां माइनस का रखोगे तो प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस के 2x वाई आई। अभी मैंने आपको बताया था ये वाला पार्ट क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका पार्ट क्या है, वास्तविक पार्ट है। जिसमें आई लगा है वो कौन सा पार्ट होता है, काल्पनिक पार्ट होता है। तो लिख दीजिए तुलना करने पर, इधर देखिए क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर देखिए माइनस के 7 दिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर माइनस के 7। ये समीकरण कोई बन होगी। ठीक है, इसकी तुलना करोगे तो 2x बाई, देखो आई वाले पदों की गुणांक की तुलना करना है, आई गुणांक की, आई के गुणांक कितना है 2x बाई, इधर कौन सा है 24 है, तो लिख दीजिए 2x बाई बराबर 24। अब आप ये देखिए समीकरण 1 में कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आई है, माइनस वाले की आई है। अगर आपको प्लस की वैल्यू आपको पता चल जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या होती है, तो आपकी दो समीकरण बन जाएंगी, तो सोल्व कर सकते हो ना। तो देखिए क्या करेंगे हम कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलिए, क्या करेंगे, ये होता है एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस 2x बाई। अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूं, समीकरण 1 को देखो, अगर इसका होल स्क्वायर खोलूं तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 माइनस का 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस के 2x स्क्वायर आ रहे हैं, यहाँ पर प्लस के 2x आ रहे हैं। अगर माइनस के लाऊं तो मैं माइनस के 2x स्क्वायर इसमें क्या करूं, घटा दूं, और दो क्या करूं, जोड़ दूं। तो देखिए आपको क्या बनेगा, एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 माइनस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा दूं, और वही प्लस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ दूं, जो घटाए वो जोड़ दिए, ऊपर जो लिखे हैं वो सेम लिख दीजिए, ऐसे 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखिए क्या कर सकता हूं मैं इसमें, ये वाला फार्मूला किसका बनेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर की घात होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बना, ये वाला पद पूरा। ठीक है, ये देखिए 2 और 2 4, कितने हो जाएंगे 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए समीकरण 1 में इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू माइनस के 7 है, तो रख दीजिए माइनस के 7 की घात 2 4, इस 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2x वाई की घात 2। किसी को कोई आपत्ति यहां तक, ये बताइए पहले, क्लियर है ना, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इधर का रब कर दे रहा हूं, पहले इधर साइड का रब कर दे रहा हूं, क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट? ठीक, आप देखिए बिल्कुल। अब आप देखिए मैं क्या करता हूं सवालों में कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर माइनस के 7 का कितना आएगा 49 प्लस 2, इसकी वैल्यू आपको 24 पता है, कितना है 24, तो 24 का होल स्क्वायर, ये तो 49 ऐसे ही। अब 24 का वर्गमूल कितना होता है 576, कितना होता है 576। ठीक है, अब देखो ने जोड़ोगे कितना होगा 9 और 6 15, हासिल का 1, 7 और 4 11, और एक हासिल का 12, हासिल का 1, 5 और 1 600, ये आया आपका 625 आया। ठीक है, अगर ये आपका वैल्यू किसकी आई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर की आई है। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालूंगा तो इसे अंडर रूट 625 लिख दूंगा, क्योंकि भाई मैंने होल स्क्वायर की वैल्यू 625 आई है। अगर खाली इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो इसको अंडर रूट लिख दूंगा। जब अंडर रूट लिख दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, क्योंकि 625 25 का वर्गमूल होता है। ये समीकरण कोई आपकी 2 बन गई, किसी को कोई डाउट, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये समीकरण जब 2 बन गई, ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को मैं क्या करूंगा, हल करूंगा। ठीक है, तो पहले इधर साइड का रब करता हूं, ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम, रब कर देना। ठीक, देखिए लिखिए समीकरण 1 व
दो से, समीकरण एक व दो से। समीकरण एक क्या आती है कि एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर माइनस के 7। एक समीकरण एक थी, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम। दूसरी क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 25। ये समीकरण सेकंड है। देखिए इधर का प्लस के वाई स्क्वायर है, इधर माइनस के वाई स्क्वायर है, ये जोड़ने पर हो जाएंगे क्योंकि इसमें चिन्ह विपरीत दिए हैं। जोड़ने पर ये वाला कट जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। 25 में से अगर माइनस के 7 घटाऊंगा तो आपको कितना पता है, कितना आएगा, 18 आएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 18/2 आएगा। किसी को कोई डाउट? 2 एकम 2, 2 ने 18। एक्स स्क्वायर बराबर 9 आएगा। अभी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, अगर एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो √9 आएगा, जो एक्स बराबर प्लस माइनस 3 आएगा। ये पहला आया है मान, ये पहला मान आया, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू प्लस के 3 रखो या माइनस के 3 रखो, किसी समीकरण में वो होल स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो x बराबर 3 समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? रब करें, ठीक। देखिए यार, देखिए भैया कि x बराबर 3 समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर क्या होगा भाई, आप देखिए 3 की घात 2 माइनस के 22 स्क्वायर बराबर माइनस के 7, यही है। 3 की घात 2 का 9 आएगा, माइनस के 22 स्क्वायर बराबर माइनस के 7। अब ये 9 इधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के, इधर प्लस के, तो माइनस के 22 स्क्वायर बराबर माइनस के 7 माइनस के 9। 9 7 कितने होते हैं, माइनस के 16 हो जाएंगे, माइनस के, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई स्क्वायर बराबर आपका कितना आ जाएगा, 16। अभी वाई स्क्वायर का आया है, अब बाई का निकालोगे तो क्या आएगा, √16। अगर अंडर रूट हटाओगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 4। अब अगर इसका वर्गमूल पूछ रहा है, ठीक है, ये आपका इसका वर्गमूल पूछ रहा है, तो क्या आएगा बता सकते हो आप लोग, क्या आएगा इसका, यही आएगा जो आप कर रहे हो, ठीक है। ये बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है। देखिए आप इसका वर्गमूल निकालूंगा तो क्या लिख दूंगा मैं, माइनस के 7 प्लस 24 आई का वर्गमूल। जब वर्गमूल लिखूंगा तो एक्स की प्लस माइनस तो रहेगा, एक्स की वैल्यू 3 है और बाई की वैल्यू प्लस के 4 आई है, क्योंकि यहां प्लस है तो प्लस लगाया है। ये आपका आंसर हो गया। ये बताइए यहां तक के क्वेश्चन आपको क्लियर हुए, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? ठीक, बहुत प्यार से स्लोली समझाया है जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक। एनीबडी एल्स, किसी को कोई डाउट यहां तक? ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मैं बताता हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, देखिए आप इसको रब कर दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि थीटा का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए जबकि, देखिए भाई क्या कह रहा है, थीटा का वास्तविक मान, वास्तविक मान ज्ञात कीजिए
जबकि 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 यदि यदि क्या दिया है, 3 प्लस 2 आई साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस 2 आई साइन थीटा शुद्ध वास्तविक है। क्या है? शुद्ध वास्तविक है। भाई ये क्वेश्चन कुछ हद तक आने लायक है, कुछ हद तक बोल रहा हूं। ये वाले क्वेश्चन तो बहुत मोटी चीज है, तो भाई इनमें तो कुछ आता नहीं है। ठीक है, ये पूछ रहा है तो करा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थीटा का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए जबकि 3 प्लस 2 आई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आई साइन थीटा शुद्ध वास्तविक है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको देखिए सॉल्यूशन क्या करती हैं। ये जो वैल्यू है वो लिख दीजिए 3 प्लस 2 आई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आई साइन थीटा। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था, याद भी होगा, कि नीचे वाला जब आयोटा लिखा हो, जैसे ऊपर लिखा हो 1 प्लस 4 आयोटा, नीचे लिखा हो 3 माइनस 2 आयोटा, तो मैंने बोला उसका परमीकरण करते हैं। क्या करते हैं? परमीकरण करते हैं, वो भी उसके विपरीत चिन्ह से। ये प्लस, ये माइनस का तो प्लस के साथ कर दीजिए। क्या करूंगा? 1 प्लस 2 आई साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आई साइन थीटा। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए आप क्या करोगे, 3 प्लस 2 आई साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आई साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस 2 आई साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आई साइन थीटा। ठीक, अब 3 की गुणा 1 में करो, 3 एकम 3, प्लस 3 की गुणा 2 में करो, 3 दूनी 6, और क्या लिखा है इसके साथ में? आई साइन थीटा। ये प्लस, ये भी प्लस का, तो 2 की गुणा 1 से करो तो प्लस के 2 आई साइन थीटा। अब 2 की गुणा 2 से करो, प्लस के 4 आई की आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वटे। अब देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी को क्या लिखता हूं? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए क्या है? 1 और बी स्क्वायर क्या है? 2 आई साइन थीटा। तो ए स्क्वायर पहले का 1 माइनस 2 आई साइन थीटा का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये बताइए। 3 को 3 रहने दो। अब इधर देखिए, 3 को 3, 6 आई साइन थीटा और 2 आई साइन थीटा, 6 और 2 कितने हो गए? 8 आई साइन थीटा। ये देखो प्लस के 4 है, प्लस के 4 है। आई की वैल्यू किसकी है? माइनस के 1, तो लिख दीजिए माइनस के 1। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का 1, ये हो जाएगा माइनस का माइनस है, 2 का 4, आई की घात 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए 3 प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस के 8 आई साइन थीटा वटे 1। आई स्क्वायर की वैल्यू अभी आपको मैंने बताया क्या होती है? माइनस के 1। तो ये माइनस और माइनस के गुणा करोगे, प्लस के 4 साइन स्क्वायर थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब जो नीचे जो आया है हर में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा से, अब ये देखिए ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इसमें आई नहीं है, ये क्या हो जाएगा? वास्तविक पार्ट। ये क्या हो जाएगा? काल्पनिक पार्ट। तो इसको मैं क्या करूंगा? मैं भाग दे दूंगा। इसको मैं क्या करूंगा कि भाग दे दूंगा अलग अलग। अब देखिए मैं क्या करता हूं, पहले इधर रब कर दे रहा हूं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, इसको मैं रब कर रहा हूं इधर पार्ट को, कोई दिक्कत? ठीक, देखिए रब करता हूं, अलग अलग भाग दे रहा हूं।
ये 3 माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा वटे 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई इधर कॉमन लिख के ऐसे लिख दीजिए 8 साइन थीटा वटे 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये काम करने के बाद आप देखिए कि पहली लाइन में बोला है थीटा क्या, थीटा का मान वास्तविक है, जबकि ये शुद्ध वास्तविक है। ये वाला शुद्ध वास्तविक मतलब वास्तविक पार्ट यही तो है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। ये वाला तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि शुद्ध वास्तविक है, कुछ तो वैल्यू आई होगी, वास्तविक मतलब रियल नंबर कुछ तो आया होगा। ये क्या है, ये शून्य हो सकता है, तो लिख दीजिए ये वाला तुलना कर दीजिए, तो हो जाएगा आई साइन थीटा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि लिख दोगे चूंकि करके लिख दोगे अकाल्पनिक या काल्पनिक पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। लिख लीजिए यहां पर चूंकि काल्पनिक भाग जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। इसकी जब इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा आपका वैल्यू, आप ये बताइए क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आ जाएगा 8 साइन थीटा बराबर या क्या आ जाएगा, जीरो। 8 से भाग दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो। अब देखिए जब जीरो आ जाएगा, यदि थीटा का मान n पाई है, यहां ऐसे कर लिख दीजिए, एक काम कर दीजिए, लिख दीजिए यदि थीटा बराबर n पाई है तब, क्योंकि थीटा का मान n पाई कैसे, आप ये बताइए, इसको रफ कर दिए, ये नहीं क्लियर करते हैं, ठीक है। हम आपको ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा बराबर साइन n पाई, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई क्या हो जाएगा, n पाई। तो जो थीटा का मान, क्योंकि जीरो व जीरो किस में होता है भाई, जीरो किस में होता है, एक तो होता है जीरो में, एक होता है 180 में। तो साइन का मान n पाई लिख दो 180, क्योंकि 180 क्या है कि किसके भाई 180 के n का मान यहाँ पर क्या है कि n क्या है, कोई इंटीजर है, बिलोंग किस में कर रहा है, इंटीजर है भाई, इसका मान चेंज हो सकता है n, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है, वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। थीटा क्या है, यहाँ पर कोई वास्तविक संख्या होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए भैया, इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर है बिल्कुल, ठीक। अब जैसे मैं आपको कुछ और बताता हूं, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बता दूं, ठीक है, इसे रफ कर दूं, किसी कोई प्रॉब्लम। उसके बाद प्रश्नावली ये खत्म, लास्ट क्वेश्चन इसका है, ये प्रश्नावली खत्म। क्या है, कह रहा है जैसे क्वेश्चन दिया है कि 4 + 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 + 3i का गुणात्मक गुणात्मक ही बोला है, हाँ थोड़ा सा करके लिखिए, गुणात्मक है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में या 9th क्लास में पढ़ा होगा कि गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। प्रतिलोम गुणात्मक का मतलब होता है कि 1 बटे जो दिया है उसको नीचे लिख दीजिए, 1 के बटे में लिख दीजिए। तो आप देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसका पूछा है, इसका, तो 1/4 + 3i। अब इसका मैं क्या करूंगा, परमीकरण कर दूंगा, क्या करूंगा, परमीकरण कर दूंगा। तो ये प्लस का है किसके साथ, माइनस के साथ, 4 - 3i, 4 - 3i कर दीजिए, क्या होगा,
ये ऐसी रहेगा 4 - का 3i, आप इधर लिख दीजिए 4 + के 3i, हो जाएगा 4 - के 3i। आप देखिए a+b और a-b, तो इसको मैंने अभी आपको बताया था क्या हो जाएगा, a+b, a स्क्वायर कितना है, a का मान 4 है और b का मान 3i है, तो a स्क्वायर 4 की घात माइनस b स्क्वायर कितना है 3i, तो उसका स्क्वायर। अब आप इधर देखिए 4 ऐसे ही -का 3i अपॉन 4 का कितना होता है 16, -3 का कितना हो जाएगा 9 और i का i स्क्वायर। 4 - 3i ऐसे ही 16 ऐसे ही। अब आप देखिए कि -9 तो है ही, मगर i स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, जिससे ये क्या हो जाएगा +के1 गुणा करने पर, तो ये 4 + के 3i बटे 25 क्या हो जाएगा 25। ठीक है, इस 25 से मैं अलग अलग भाग दे दूं, 4/25 + के 3/25 और ये आई, ये आपका फाइनल आंसर। प्रश्नावली फिनिश। प्रश्नावली क्या हो गई फिनिश। किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है। इससे आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इससे अगले की बात। ठीक है, यहां तक जो है मैंने आपको श्रमिक संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है वो मैंने करा दिया। ये आपकी 2 एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी हैं। ठीक है, इससे आगे की नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नावली के बारे में कुछ मैं टूल फार्मूले हैं जो आपको बताऊंगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट। ठीक, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा ज्यादा